एक सिगरेट कभी भी इनफ नहीं रहने वाली। एंड अगर आप सिगरेट पीते हो तो फिर मुझे पता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अभी सिगरेट पियोगे तो फिर आपको काम एंड ज़्यादा फोकस्ड फील होगा। जिस भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो स्ट्रेस भी ज़्यादा मिटिगेट करके आप फील करोगे। लेकिन जब शाम होगी, दोपहर होगी, रात पड़ेगी, टाइम फ्रेम में जब जैसे जैसे करके आप आगे बढ़ोगे, एंड मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, वैसे आप ज्यादा क्रेव करोगे सिगरेट को। फिर क्या करोगे आप रोकने तो नहीं वाले अपने आप को। पी लोगे एक और सिगरेट। आपके पास ऑलरेडी 3-4 फ्रेंड होंगे जो वो लोग भी सिगरेट पीते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई बुरी चीज होती है तो फिर आप सिगरेट पीने के लिए चले जाते हो। एंड मैं आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करने वाला इस चीज को लेकर, क्योंकि मुझे घंटा कुछ पता नहीं है कि आपकी लाइफ में किस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हम लोग फेस करते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, डेथ के रिलेटेड। एंड ये सारी चीजें इंसान को मेंटली डिस्ट्रॉय कर डालती है। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। एंड सिगरेट, अल्कोहल, हुकअप कल्चर, इन सारी चीजों से हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है एंड हम अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो जो चीज नॉर्मल है लेकिन सही नहीं है। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरह से इस ये जो सिगरेट के पूरा लूप होल होता है सिगरेट और अल्कोहल का, इससे हम लोग किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहला हमें यह जानना होगा कि कभी हमेशा एक सिगरेट कभी भी इनफ क्यों नहीं रहने वाली। उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि आपका जो ब्रेन होता है वो प्रिडिक्ट करता है कि अगर आप अभी एक सिगरेट पियोगे तो फिर उससे आपके ब्रेन के अंदर कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने वाला है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब डोपामिन, एसिटिल कोलिन, ऐसे सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स स्पॉन करते हैं अपने आप को आपके ब्रेन के अंदर, ताकि आप डे टू डे में जो भी आपको इंटेलेक्चुअली और फिजिकली फटीगिंग एंड मुश्किल काम करने हो, उन चीजों को आप असल में कर पाओ। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप सिगरेट पीते हो तो फिर आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन की वजह से आप चीजों को परस्यू कर सकते हो। आप में इतनी एनर्जी आती है कि ओके, आप बैठे हो यहाँ पर, बाहर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है आपके घर के अंदर, तो फिर आप घर में जाओगे, लोगों के साथ बातचीत करोगे एंड लोगों को ठंडा करने की कोशिश करोगे। लेकिन ये सारी चीजें आप किस तरह से कर पाए? बिकॉज आपके अंदर अभी डोपामिन रिलीज हुआ है, बिकॉज आपने सिगरेट पी थी। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि मैं आपके सिर के ऊपर बंदूक रखकर आपको बोल रहा हूं कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है। ठीक है, आप सिगरेट नहीं पियोगे, पहला स्टेप हमने निकाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये पहला स्टेप नहीं रहेगा तो फिर ये दूसरी चीज भी आप नहीं कर पाओगे। आपके घर के अंदर जाकर आप दूसरे लोगों को शांत नहीं कर पाओगे। जिस भी मुश्किल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, जो भी इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट चीज आपको फेस करनी पड़ रही है, एंड वो एडिक्शन भी हो सकता है, पॉर्न एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, अपने क्रश के साथ रात के 3-3 बजे तक जाग कर बातें करना एंड जिम को सेक्रीफाइस करना सिर्फ आपके क्रश के लिए, इवन तो वो आपको मना करने वाली है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि बदसूरत एंड फाइनेंशियली वीक हो एंड आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपकी क्रश क्यों आपके ऊपर भरोसा करे कि वो आपके साथ खुश रह पाएगी एंड वो आपके साथ एक फ्यूचर देख पाएगी। वो सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके अंदर डोपामिन नहीं है, इसलिए आप घर के अंदर नहीं जा पाओगे। अब इस चीज को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप लोग फर्स्ट प्लेस पर सिगरेट इसलिए पीते हो ताकि आपकी लाइफ ज्यादा आसान बन सके। न्यूरोट्रांसमीटर्स का आपका पता चल गया, सो आपका ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि इतने यूनिट्स आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होने वाला है अगर आप सिगरेट पियोगे तो। सो अब अगर आपको सेम हिट चाहिए होगा तो फिर आपको 2-3-4 सिगरेट पीनी होगी पूरे दिन में, ताकि आप अपने ब्रेन की एक्सपेक्टेशंस को भी पार कर सको। एंड जब आप ब्रेन की एक्सपेक्टेशन को पार करते हो तभी आपको वो किक मिलती है। याद है जब आपने सबसे पहले एक सिगरेट पी थी, उसके अंदर जो आपको किक मिली थी, वैसे किक अगर आपको वापस से चाहिए हो तो फिर आपको 3 सिगरेट पीनी होगी, 2 सिगरेट पीनी होगी, पूरे दिन में एक पैकेट आपको उड़ाना होगा, तो ही आपको उस तरह की किक मिल पाएगी। बिकॉज आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि एक सिगरेट पीने से कितना डोपामिन रिलीज होता है आपके ब्रेन में। अगर उसे ऑलरेडी इस एंजॉयमेंट के बारे में पता है एंड उसे ऐसा भी लगता है कि ये एंजॉयमेंट वो डिजर्व करता है, तो फिर वो क्यों ज्यादा खुश होगा? आपको प्लेजर नहीं मिल पाएगा।
जिस तरह से आप स्ट्रेस को सॉल्व कर पा देते हैं, सेम वे में अगर आपको वापस से स्ट्रेस को सॉल्व करना हो तो फिर आपको ज्यादा सिगरेट्स पीनी होगी, बिकॉज आपका ब्रेन एक्सपेक्ट करता है वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करना जब भी आप सिगरेट पीते हो। तो इसलिए आपको आपके जो डोजेस होते हैं उसको हाई करना पड़ता है। सेम वे में जिस तरह से ब्रेकअप होता है तब हमें बहुत पेन होता है, क्योंकि वो जो इंसान होता है उसको हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन बॉक्स के अंदर डाल दिया होता है। वो जो स्क्वायर, लेट्स से कि आपके ब्रेन का जो शेप है वो स्क्वायर है, एंड उस स्क्वायर के अंदर जो अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही वो स्क्वायर शेप को फॉर्म कर रहा है। उसके अंदर सिगरेट्स है, आपकी हॉबीज है, आपके डिजायर्स है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके माता पिता है, वो सारे लोग, वो सारी चीजें, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स उस स्क्वायर शेप को स्क्वायर शेप देते हैं। लेकिन क्या होगा कि उसमें से एक इंसान चला जाएगा, शेप डिस्टॉर्टेड बन जाएगा, जिसकी वजह से आप बौखला जाओगे। आपके ब्रेन ने जो एक्सपेक्ट किया था कि ये जो शेप है ये रहना चाहिए, अगर ये टूटा तो फिर एंग्जाइटी होगी, डिप्रेस्ड फील करूंगा मैं। इसलिए जब भी इस तरह से हमारा ब्रेकअप होता है तब हमारा जो वो शेप होता है ब्रेन का, जो एक्सपेक्टेड थिंग्स होती है उसमें से एक चीज चली जाती है, तो फिर हमारी रियलिटी में हमें पता नहीं चलता कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो चीज उस शेप को शेप देती थी वही चीज अब नहीं है। सेम वे में जब आप सिगरेट को भी छोड़ना स्टार्ट करते हो तो आप डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस फील करना स्टार्ट करने लगते हो, क्योंकि सिगरेट भी उस शेप के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रही थी। ऑलरेडी आपके जीवन में स्ट्रेस, आपके करियर का, आपके आपके फाइनेंसेस का, आपकी फैमिली का एंड इमोशनल स्ट्रेस, वो सारी चीजें कम है कि अब आपको ये भी स्ट्रेस अपनी लाइफ में ऐड करना होगा कि अब आपको सिगरेट भी नहीं पीनी क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बुरी है। ये चीज बहुत मुश्किल होती है, इसलिए ही लोग जब भी सिगरेट्स को स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको वो वापस से मिटिगेट नहीं कर पाते, वो सिगरेट्स को छोड़ नहीं पाते। धीरे धीरे करके सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप सिगरेट्स को फाइनली छोड़ पाओ। एंड जो भी हमारे ओपोनेंट्स होते हैं उनको जब भी हम लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं तो फिर उनको टैकल करना ज्यादा आसान बन जाता है। एंड ये चीज मैंने बॉक्सिंग से सीखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, सो आपको पता चल गया है कि किस तरह से सिगरेट्स जो होती है वो आपके ब्रेन के अंदर एक एक्सपेक्टेड शेप फॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से आपको डोजेस अप करने लगता है। एंड ये जो लूप होल होता है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको सिगरेट्स की क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। अब अगर आप पूरे दिन में ऑलरेडी 1 से 2 पैकेट्स उड़ा रहे हो तो फिर आप किस तरह से एक दिन डायरेक्टली सिगरेट्स को छोड़ दोगे। अगर कोई इंसान एक दिन में 1-2 सिगरेट पीता है तो फिर उससे एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा सिगरेट्स पीते हो तो फिर बहुत भयंकर चीजें आपको फेस करनी होगी। सारी चीजें मेंटल होगी लेकिन रियल होगी। आपको पता चल गया है कि किस तरह से ब्रेकअप एंड ये जो सिगरेट है उन दोनों का एक कनेक्शन है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी रियलिटी को एक शेप देती है। एंड अगर आप छोड़ोगे तो फिर ये शेप डिस्टॉर्टेड बन जाएगा। सिगरेट्स को आप छोड़ोगे कैसा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर आप नहीं छोड़ पाओगे सिगरेट को। अगर आपकी मम्मी आपको बोलेगी कि बेटा सिगरेट मत पी, मुझे नहीं पसंद, तुझे लंग कैंसर हो जाएगा, 2500% इंक्रीज हो जाता है आपके चांसेस कि आपको लंग कैंसर होगा। ये स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको बताया। अब छोड़ोगे सिगरेट? नहीं छोड़ोगे। 1 दिन नहीं पियोगे, 2 दिन नहीं पियोगे, चौथे दिन से आप खुद जाओगे अपने फ्रेंड के पास, उसे बोलोगे कि लास्ट बार। धीरे धीरे करके छोड़नी पड़ती है, डायरेक्टली हम लोग नहीं छोड़ सकते ना सिगरेट। बहुत सालों से हम लोग पी रहे हैं, इसलिए हम लोग धीरे धीरे ऐसी सारी फालतू की चीजें आप करने लगोगे जिसकी वजह से आप कभी भी सिगरेट को छोड़ नहीं पाओगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए होगा। पर्पस का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मेरे फादर सिगरेट पीते हैं। मैं अगर उनको जाकर बताऊंगा कि जब भी कोई इंसान सिगरेट पीता है तो फिर उसके आर्टरीज के एंडोथेलियम वॉल डिस्ट्रॉय होने लगती है। मतलब क्या है इसका? ये आपकी आर्टरीज है, इसके अंदर एक एंडोथेलियम वॉल है जो आपके ब्लड प्रेशर एंड आपके ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है, उन सारी नॉर्मल चीजों को वो मैनेज करती है।
अब ये एंडोथेलियम वॉल नहीं रहेगी तो फिर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसे खतरनाक बीमारी होने के चांसेस इंक्रीज कर दोगे। नॉट टू मेंशन कि 2500% चांसेस इंक्रीज हो जाता है जब भी आप सिगरेट पीते हो तो लंग कैंसर होने के। मैं ये सारी चीजें अपने फादर को बताऊंगा। आपको लगता है कि वो सिगरेट पीना छोड़ देंगे? ना, नहीं छोड़ेंगे। उस मोमेंट में वो ऐसा बोलेंगे कि हाँ बेटा तेरी बात सही है एंड मैं धीरे धीरे करके सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। एक इंसान जो पिछले 20 साल से सिगरेट पीता है वो सिर्फ इस एंडोथेलियम वॉल की स्ट्रेटेजी एंड रियलिटी को सुनकर किस तरह से छोड़ेगा अपनी सिगरेट्स को, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए होता है। एंड इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, पर्पस का। लव एंड विलिंगनेस के बीच में सिमिलैरिटीज हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब भी आपको पहला प्यार हुआ था वो फीलिंग आपको याद होगी, किस तरह से आप उस लड़की के साथ पहले बार मिले थे, उसने आपको सबसे पहला वर्ड क्या बोला था। मुझे याद है कि मैं चैटिंग करता था उसके साथ, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ मिला नहीं था एंड हम लोगों ने रियल ह्यूमेन वे में कन्वर्सेशन फॉर्म नहीं की थी। सबसे पहला वर्ड उसका हाई था, HII। एंड उस टोन को, उस वॉइस को मैं अभी भी अपने ब्रेन में से निकाल नहीं पाता। एंड अभी मैं बस उसके बारे में सोच रहा हूँ तो फिर मुझे खुशी फील होती है। मुझे अब कोई दर्द नहीं है उसको लेकर कि वो क्यों अब मेरी लाइफ में नहीं है। एंड जो पहला प्यार होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बिकॉज आपके पास फ्री विल है इसलिए आप पहला प्यार करते हो कोई सुंदर लड़की के साथ, प्यार हो जाता है बस। एंड फिर आप उसको रैशनलाइज करते हो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस लड़की के अंदर है जिसकी वजह से मुझे उसके साथ प्यार हुआ है। रैशनलाइजेशन बाद में आता है एंड प्यार पहले होता है। इस चीज के पीछे की जो रीजनिंग है वो अननोन है। हम लोग यूनिवर्स के अंदर जाते हैं, अलग अलग स्टार्स को मेजर करते हैं कि कितने इयर्स का है वो स्टार, लेकिन हमें कुछ इमोशनल चीजों के बारे में फाइंड आउट करना बहुत बहुत मुश्किल बन जाता है हमारे लिए। एंड यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ह्यूमन ब्रेन की, इसको समझने में बहुत वाट लग जाती है इंसान की। प्यार बस हो जाता है। सेम वे में जो भी इंसान अपनी लाइफ के अंदर एक पर्पस सेट करता है ताकि वो अपनी बैड बिहेवियर्स को छोड़ सके फाइनली, तो फिर वो पर्पस भी बस उसकी लाइफ में आ जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फादर को बोलूंगा कि आप बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, उससे आप ज्यादा मेंटली स्टेबल रह पाओगे, क्योंकि बुक्स आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज रखती है कोई ना कोई अलग अलग तरह के पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल चीजों को लेकर, जिसकी वजह से आप जो भी स्ट्रेस फील कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में उसकी जो वो डायलेट नहीं होंगे एंड उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगेगी, आप ज्यादा स्टेबल फील करोगे। मेरे फादर ने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, 5 दिन हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 6ठे दिन से उन्होंने बुक रीड करना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत टैक्सिंग थी उनके लिए। फिर मैंने उनको बताया कि आप एक्सरसाइज करो, उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए एक्सरसाइज करो, फिर अगर आपको एक्सरसाइज ना करना हो तो फिर मत करना एंड आप वापस से सिगरेट पीना स्टार्ट कर सकते हो। एंड उस फर्स्ट मंथ के अंदर, पहले पूरे वीक के अंदर आप सिगरेट भी पी सकते हो, लेकिन उसके बाद के 20 डेज तक आप सिगरेट नहीं पी सकते। एंड मैं आपको अकाउंटेबल रखूंगा इस चीज को लेकर क्योंकि मैं आपकी केयर करता हूं। ओके, जिम जाना हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले 10 दिन चले गए, उनको जिम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेज बीतते गए वैसे मैं उनको अलग अलग तरह की चीजों को लेकर बता रहा था कि किस तरह से हम लोग मसल्स बनाते हैं, किस तरह से मसल्स बनाना इंपॉर्टेंट है हमारी लॉन्जेविटी के लिए। एंड अगर हमें अपने ग्रैंडसन्स के साथ खेलना हो तो फिर बोन डेंसिटी एंड स्केलेटल मसल्स को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ग्रिप स्ट्रेंथ को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में किस तरह का इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। हम लोग वर्कआउट्स के बीच में लाइफ एंड डेथ की फिलोसफी के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से जो इंसान
65 की एज में जिसको स्ट्रोक आ जाता है एंड वो अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अपना बेड पर से उठ नहीं सकता, उसकी लाइफ में क्या मीनिंग है इवन तो वो नेक्स्ट के 20 साल तक जी रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? वो उठ नहीं सकता, जो भी चीज उसकी लाइफ में मीनिंग ऐड कर रही थी वो चीज वो अब कर नहीं सकता, तो फिर अब क्या वो जी रहा है, लेकिन क्या हम सचमुच में ऐसा बोल सकते हैं कि वो जी रहा है? क्योंकि अगर किसी को जीना हो तो फिर ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि उसके लाइफ में कोई मीनिंग हो। मीनिंग हम लोग खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी डिसीज होल्ड करने वाला इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग को मैनिफेस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल बन जाता। ऐसी सारी चीज हम लोगों ने जिम के अंदर की एंड फिर उनको उनको अचानक से बस जिम से प्यार हो गया। वो 30 दिन हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने जिम छोड़ा नहीं एंड वो जिम को कंटिन्यू करने लगे। एंड फिर धीरे धीरे करके उनको सिगरेट्स की याद आना भी बंद हो गया एंड उन्होंने फाइनली सिगरेट्स को छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको भी इसी तरह से जिम की तरह कोई एक एक्टिविटी को चूज करनी हो जिसकी वजह से आप सिगरेट पीना छोड़ दोगे, बिकॉज आपको उस एक्टिविटी के अंदर ज्यादा आगे बढ़ना है। मेरे फादर को एक्सरसाइज एंड मसल्स बनाने के फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। अगर आपको भी इस तरह की फील्ड चूज करनी हो तो फिर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा। आपको बुक्स रीड करना स्टार्ट करना होगा, मे बी शायद आपको कोई सब्जेक्ट को चूज करना होगा एंड उसके अंदर उसको समझने के लिए ऑल आउट जाना होगा, लाइक साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इवोल्यूशन, इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को आप समझना स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपका इंटरेस्ट एक जगह पर इतना एम्पलीफाई हो जाएगा कि आप सिगरेट्स को पूरी तरह से भूल ही जाओगे। एंड इवन जब आपको मन करेगा सिगरेट्स पीने का, तब आप, बिकॉज आपके पास ये एक चीज है जिसके अंदर आपको आगे बढ़ना है, वो चीज आपको होल्ड बैक करेगी सिगरेट पीने से। आपको भी इस तरह का पर्पस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना होगा एंड उसके लिए आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस फाइंड आउट करने होंगे। एंड ऐसा मत बोलना कि मुझे एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए था जिसके थ्रू मैं सिगरेट्स को छोड़ सकूं। ऐसा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मैं आपको कितनी भी बायोलॉजी क्यों ना समझा दूं, आप सिगरेट्स को नहीं छोड़ने वाले। आपको एक पर्पस चाहिए होगा एंड वो पर्पस आप खुद आपके सिवाय और कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। हर किसी के लिए वो पर्पस अलग अलग होता है। किसी के लिए बुक्स होता है, किसी के लिए एक्सरसाइज होती है, किसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। सो मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह से अपनी लाइफ में एक पर्पस फाइंड करना स्टार्ट कर दो एंड फिर आप सक्सेसफुली सिगरेट पीना छोड़ दोगे। अगर आपको अभी पीनी है तो फिर पियो, ना पीनी है तो फिर अभी से ही बंद कर दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब आप एक पर्पस फाइंड कर दोगे कि ओके मुझे एक्सरसाइज करनी है, मसल्स बनाना है, तो फिर उस पॉइंट के बाद आप सिगरेट पीना छोड़ देना। आपको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, लेकिन सिगरेट को वापस हाथ मत लगाना एंड एक्सरसाइज के अंदर इतने अंदर चले जाना कि आपको सिगरेट पीने का वापस से मन ही ना करे। एंड उसमें टाइम लगेगा एंड वो प्रोसेस भी पेनफुल होने वाली है। पिछले 5 साल से, 3 साल से, 10 साल से अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो फिर ऐसा मत सोचना कि आप बस कोई मैजिकल फॉर्मूला अप्लाई करने लगोगे अपनी लाइफ में एंड फिर आप सिगरेट पीना छोड़ दोगे। ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको सफर करना होगा एंड उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हमारा ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रिडिक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें डोजेस को ज्यादा एम्पलीफाई करना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। एंड फिर ब्रेकअप की फीलिंग्स एंड सिगरेट्स को छोड़ने की फीलिंग्स के अंदर किस तरह का कनेक्शन है, हमारा ब्रेन किस तरह से एक रियलिटी का शेप मैनिफेस्ट करता है। फिर हम लोगों ने जाना कि अगर हमें सिगरेट को छोड़ना हो तो फिर हमें अपनी लाइफ में एक पर्पस ऐड करना होगा एंड वो जो पर्पस होता है उसके एंड लव के बीच में एक कनेक्शन है, क्योंकि वो दोनों ही चीजें रैंडमली होती है एंड हमारे पास एक फ्री विल नहीं होती। चीज डिटर्मिनिस्टिक है लेकिन फिर भी इसके अंदर एक एडवेंचर है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करोगे जिसके अंदर आप पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।